हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोकवाणी पुस्तक की कक्षा 10वीं की कविता क्रमांक 1 मातृभूमि इस कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। अब इसके जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी है। अब इस कविता में भारत माता की विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है कि किस प्रकार से भारत माता ने किस प्रकार के वस्त्रों को धारण किया है, किस प्रकार से वहां जब जल बहता है तो वो अमृत के समान लगता है, किस प्रकार सुंदर सुंदर जो पुष्प है वो सुशोभित होते हैं। सिर्फ उसी यानी भारत माता में जितने भी विशेषताएं हैं कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। पंक्ति देखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर है सुंदर। क्या कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि भारत माता के हरित शरीर पर यानी हरियाली से पूर्ण शरीर पर ऐसा लगता है कि नीला जो अंबर है वस्त्र के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरी पंक्ति देखिए, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अब क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई राजा या रानी के सर पे जो ताज होता है उस पे कई प्रकार के रत्न लगे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार मातृभूमि ने भी क्या किया है, भारत माता ने भी अपने सर पर मुकुट धारण किया है और उस पर सूर्य और चंद्रमा रूपी रत्न लगे हुए हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा रूपी मुकुट जो है भारत माता ने धारण किया है। और मेखला, मेखला यानी करधन, मेखला यानी कि कमर कस यानी जो कमर में पहनने वाला जो आभूषण होते हैं उसे कहते हैं मेखला। तो क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं कि जो मेखला है यानी भारत माता की जो कमर में सुशोभित हो रहा है वह रत्नाकर है। रत्नाकर यानी कि क्या कहते हैं, रत्नाकर को समुद्र कहते हैं। समुद्र को रत्नाकर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के आभूषण मिलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भारत माता के कमर में जो रत्नाकर है अर्थात समुद्र है वो मेखला में दिखाई दे रहा है, अर्थात कि ऐसा लग रहा है कि समुद्र रूपी उन्होंने कमर कस पहना हुआ है, करधनी धारण की है। अगली पंक्ति, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। अब क्या कह रहे हैं कि निरंतर जो सदा नीरा नदियां है, भारत माता में जो नदियां बहती है उसमें से हमेशा जो है जल नहीं, ऐसा लगता है कि प्रेम प्रवाहित हो रहा है। यानी प्रेम रूपी जो जल है उन नदियों में से हमेशा बहता हुआ दिखाई देता है। और जिस प्रकार जो होते हैं आकाश की शोभा जो है वो कौन बढ़ाता है, तारे मंडल जो बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न रंग के सुशोभित जो फूल होते हैं उसके कारण भारत माता के क्या है वो तारे मंडल है। यानी कि जिस प्रकार आकाश की शोभा को कौन बढ़ाता है, तारे बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत माता की शोभा को वो फूल जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंग के जो विभिन्न सुगंध वाले जो फूल खिल रहे हैं वो भारत माता की शोभा को बढ़ा रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए अगली पंक्ति, बंदे जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी भी राजा के यहाँ कोई उनका यशोगान करने वाला, उनका गुणगान करने के लिए जिस प्रकार के लोग होते हैं, बंदीजन होते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत माता की गुणगान करने के लिए जो उनके बंदीजन हैं वो खग वृंद है। वृंद यानी झुंड, खग यानी पक्षी। यानी जिस प्रकार किसी राजा के राज्य में उनका गुणगान करने के लिए जिस प्रकार के बंदीजन होते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत माता का जो गुणगान है वो यहाँ के पक्षियों का झुंड कर रहा है। और क्या कह रहे हैं कि भारत माता किस सिंहासन पे बैठी है, भारत माता जो है वो शेषनाग के फन के सिंहासन पर बैठी है। यानी भारत माता जो है वो शेष नाग का जो फन है उस सिंहासन पर विराजमान है। अगली पंक्ति, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की। और क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम ईश्वर का अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक होता है, सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं यानी उनका अभिषेक करना, शंकर जी पर हम जल अर्पित करते हैं उसे कहते हैं अभिषेक। तो यानी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो भारत माता है उसका जो अभिषेक है वो पयोद कर रहे हैं। पयोद यानी कि बादल, यानी जो बादल है वो जल रूपी वर्षा करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो जो पयोद है अर्थात कि जो बादल है वो भारत माता का क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि मैं इस ऐसे देश पर मैं अपना सर्व कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूं, ऐसे देश पर मैं बलिहारी जा रहा हूं। अगली पंक्ति देखिए, हे मातृभूमि तू सत्य ही, तू सर्वगुण मूर्ति सर्वेश की। और क्या कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे मेरी भारत भूमि, तू ही वास्तव है, तू ही सत्य है और तू ही क्या है, तू वास्तव में सर्वशक्तिमान है। यानी जिस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर होते हैं ठीक उसी प्रकार तू भी है मातृभूमि, तू भी सर्वशक्तिमान ईश्वर के समान है।
देखिए अगला पद्यांश। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। अब क्या कह रहे हैं, पहला अवतरण जो था वो भारत माता की विशेषता अर्थात की क्या थी कि उन्होंने किस प्रकार के वस्त्रों को धारण किया, किस प्रकार के आभूषणों को धारण किया है, उनके सुंदरता के बारे में बताया है। अब यहाँ पर और उनकी विशेषता बताते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि तुझ में जो नदियां बहती है, जो सदा नीरा नदियां बहती है, उन नदियों में क्या होता है, जो पवित्र जल बहता है, निर्मल यानी कि पवित्र, यानी तुझ में जो नदियां बहती है और उसमें जो निर्मल यानी पवित्र जल बहता है वो किसके समान, वो अमृत के समान उत्तम है। यानी जिस प्रकार तेरे नदियों में जो बहता है जल होता है वो एकदम पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और वो हमारे लिए किसके समान है, अमृत के समान है। दूसरी पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। क्या कह रही है कि हे मातृभूमि, जब तुझ में जब शीतल यानी ठंडी हवा चलती है, धीमे धीमे जब हवा चलती है और उसमें जो अन्य खुशियां समाहित होती है, जिसके कारण हमारा जो श्रम होता है, हमारे जो कष्ट होते हैं, वो जो पवन है वो हर लेता है, यानी उस श्रम को, उस परिश्रम को, उस पसीने को वह नष्ट कर देता है। षड ऋतुओं का विविध दृश्यतुत अद्भुत क्रम है। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 मुख्य ऋतुएं होती है, शीत, वर्षा, ग्रीष्म, ठीक है, ये मुख्य ऋतुएं होती है। उसी प्रकार 3 जो है वो उप ऋतुएं होती है, जैसे कि हेमंत, शिशिर और वसंत, ये उप ऋतुएं होती है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ देखते हैं कि एक के बाद एक जो ऋतुओं का जो क्रम है वो एक के बाद एक अपने आप ही आता जाता है ना। हमारे यहाँ जो होता है कि जो ऋतुओं को जब क्रम होता है वो एक के बाद एक यानी कि क्रम के अनुसार ही आता है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो षड ऋतुएं है, षड ऋतु यानी कि 6 ऋतुएं, मैंने आपको पहले बताया कि 3 मुख्य ऋतुएं हैं और 3 उप ऋतुएं हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो 6 ऋतुओं का जो दृश्य होता है, दृश्य यानी जो नजारे दिखाई देते हैं और उसका जो एक के बाद एक जो क्रम होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। यानी एक के बाद एक जब कोई ऋतुएं आती है और उसमें जिस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगला देखिए, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। अब क्या कह रहे हैं कि जो चारों ओर हमारी मातृभूमि में जो हरियाली है, जो चारों ओर हरियाली दिखाई देती है वो किसी मखमल से कम दिखाई नहीं देता। यानी चारों ओर जो हरियाली छाई रहती है उस पर चलने से ऐसा आभास होता है कि किसी मखमल पर हम चल रहे, यानी वो हरियाली जो है एक मखमल के समान, जिस प्रकार मखमल सॉफ्ट होता है, जिस प्रकार मखमल जो है वो बहुत ही नरम होता है, ठीक उसी प्रकार वो हरियाली में चलकर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी मखमल के फर्श पर चल रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार शुचि यानी पवित्र, जिस प्रकार रात्रि में जो शुचि यानी पवित्र जो चंद्र प्रकाश होता है वो अपनी चंचल किरणों से इस धरती को, हे मातृभूमि, जो चंद्रमा होता है वो अपनी शुचि किरणों से यानी पवित्र किरणों से क्या करता है, तुझे सींचता है। यानी रात्रि में जो चंद्रमा होता है उसकी जो किरणें होती है वो बहुत ही स्वच्छ होती है, बहुत ही पवित्र होती है, और मानो ऐसा लग रहा है कि उन किरणों से वो तुम्हें सींच रहा है। अगली पंक्ति देखिए, हे मातृभूमि दिन में तरनी करता तम का नाश है। और रात्रि में चंद्रमा होता है वो अपनी स्वच्छ किरणों से मानो ऐसा लगता है कि मातृभूमि को क्या कर रहा है, वो सींच रहा है, अपनी किरणें चारों ओर बिखेर कर वो ऐसा लगता है कि वो शीतल किरणों से मातृभूमि को सींच रहा है। ठीक उसी प्रकार जब दिन में जो तरणी होता है यानी सूर्य होता है, जब वो क्या करता है, उसका जब प्रकाश आता है, उसकी जब किरणें स्फुटित होती है तो मानो ऐसा लगता है कि वो रात के अंधेरे को नष्ट कर रहा है। यानी रात में जो चंद्रमा है अपनी पवित्र किरणों से भारत माता को सींचता है, और दिन में जब तरणी उदित होता है यानी सूर्य उदित होता है तो वो जो रात्रि का अंधकार होता है, तम यानी अंधकार, उस अंधकार को वो नष्ट कर देता है। देखिए अगला पद्यांश, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर है खिलते। अब सुरभित यानी क्या होता है, सुगंधित, है ना। सुरभित यानी कि सुगंधित, सुंदर, सुंदर यानी कि विभिन्न प्रकार के रंग के, सुखद यानी कि
सुख देने वाले। क्या कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, तुझ पर जो सुरभित यानी विभिन्न प्रकार के जो सुगंध है, विभिन्न प्रकार के रंग है, विभिन्न प्रकार की सुंदरता लिए जो पुष्प होते हैं वो तुम पर ही खिलते है। हे मातृभूमि, विभिन्न प्रकार के जो फूल है, विभिन्न रंग के जो फूल है, विभिन्न खुशबू के जो फूल है वो तुम पर ही खिलते हैं। भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। और क्या कह रहे हैं कि भांति भांति, भांति भांति यानी कि विभिन्न प्रकार के जो मीठे फल होते हैं, जो अमृत से भरे फल होते हैं वो तुम ही हमें देती हो। यानी विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं, जो अमृत के रस से भरे जो फल होते हैं वो तुमसे ही हमें प्राप्त होते हैं। और क्या कह रहे हैं कवि कि विभिन्न प्रकार की जो औषधियां है हे मातृभूमि तुमसे ही हमें प्राप्त होती है। यानी औषधियों से जो वृक्ष भरे हुए हैं ऐसे जंगल भी हमें अपनी मातृभूमि से प्राप्त होते हैं। खाने शोभित कहा धातु वह रत्नों वाली। और क्या कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो खदानें हैं, विभिन्न प्रकार की जो खदानें हैं, चाहे उनसे जो धातु प्राप्त हो या रत्न प्राप्त होते हैं, हे मातृभूमि तुमसे ही वह रत्न और तुमसे ही वह खदानें जो है उनसे ही हमें क्या मिलता है, वो धातुएं प्राप्त होती है। यानी एक से एक जो खदानें हैं, एक से एक जो खाने हैं वह तुमसे ही हमें प्राप्त होती है। और उन खदानों से जो रत्न आभूषण और या जो धातुएं मिलती है वो उन खदानों से ही हमें मिलती है। यानी एक से बढ़कर एक जो खदानें हैं वो तुझसे ही हमें प्राप्त होती। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। और क्या कह रहे हैं कि जिन भी चीजों की हमें उपयोगिता होती है, जिन भी चीजों की हमें आवश्यकता होती है, हे मातृभूमि वो सभी चीजें तुम हमें उपलब्ध करवाती हो। और हे मातृभूमि तुम्हारे ही नाम वसुधा और तुम्हारा ही नाम धरा है और तुम इन सभी नामों को चरितार्थ करती हो, तुम इन सभी नामों का यथार्थ करती हो, यानी इनकी वास्तविकता को सिद्ध करती हो। देखिए अंतिम पद्यांश में क्या कहने का प्रयास किया है। ये जितने भी नाम है यानी विभिन्न प्रकार के नामों से भारत माता को क्या किया गया है, सुशोभित किया गया है। भारत माता को अनेक संज्ञाओं का भी क्या किया, उपमा दी गई है। तो उन्हीं नामों के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्हें किस प्रकार की उपमाएं दी गई है। पहली पंक्ति में देखिए क्या कह रहे हैं, क्षमामयी तू दयामयी है क्षेममयी है। क्या कह रहे हैं कि हे भारत माता, हे मातृभूमि तुम क्षमामयी हो, यानी कि तुम हमें माफ कर देती हो। तुम दयामयी हो यानी कि तुम हम पर दया दिखाती हो। और क्षेममयी हो अर्थात कि तुम हमेशा हमारा कल्याण करती हो। अगली पंक्ति में देखिए, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। और क्या कह रहे हैं कि तुम सुधामयी हो यानी अमृत के समान हो, तुम हमारे जीवन को क्या करती हो, अमृत के समान उत्तम बनाती हो। और वात्सल्यमयी, जिस प्रकार एक माता जो है अपने पुत्र से प्रेम करती है, ठीक उसी प्रकार के वात्सल्य भाव का तुम भी एक उदाहरण हो। ठीक उसी प्रकार का वात्सल्य जो है, उसी प्रकार का प्रेम जो है वो तुम हमसे करती हो। और तू प्रेममयी है यानी कि तुम प्रेममयी हो, हमें तुम प्रेम करती हो। अगली पंक्ति देखिए, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती हो। विभवशालिनी यानी कि वैभवपूर्ण, ये हमें जो भी विभव यानी कि हमें जो भी वैभव मिलता है वो तुमसे ही मिलता है। और तुम क्या हो, विश्वपालिनी हो। हे मातृभूमि तुम विश्व का पालन करती हो और दूसरों के दुखों को नष्ट करती हो, दूसरों के दुखों को हरती हो। देखिए अगली लाइन पंक्ति में, भय निवारणी शांति कारणि सुख करती हो। क्या कह रहे हैं कि तुम भय का निवारण करती हो। हे मातृभूमि तुम भय का निवारण करती हो और तुम शांति प्रदान करती हो और तुम सुख को भी प्रदान करती हो। यानी हमारे भय का जो निवारण है वो तुम ही करती हो और हमें शांति प्रदान करती हो और हमें सुख पहुंचाती हो। अंतिम दो लाइन, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। और क्या कह रहे हैं कि हे शरण देने वाली देवी तू ईश्वर के समान है, तू देवी के समान है और तू हमारे कष्टों को हर लेती हो, तुम हमारे कष्टों का नाश कर देती हो। अंतिम लाइन देखिए, हे मातृभूमि संतान हम तुम जननी तू ही प्राण है। और क्या कह रहे हैं कि हे मातृभूमि हम तुम्हारी संतान है और तुम ही हमारी माता हो, यानी हम तुम्हारे संतान के समान है और तुम हमारी माता हो। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।